हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार के बारे में जानेंगे। ये हमारे काव्य का एक अभिन्न अंग होता है। जैसे पेड़, तो पेड़ की विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनसे मिलकर पेड़ बनता है। वैसे ही हमारा हिंदी काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्र भी विभिन्न प्रकार के काव्य तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए है या ग्रहण किए हुए है। तो आज हम लोग अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है अलम और दूसरा शब्द होता है कार। अलम का मतलब होता है शोभा, आभूषण या सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला या सजाने वाला। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जो हमारे काव्य की क्या बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, वो तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। आभूषण क्या काम करता है, एक जैसे छायाचित्र में आप लोग देख रहे हैं कि एक स्त्री को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण या सामानों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारे काव्य को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के काव्य के तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसमें से एक तत्व हमारा अलंकार होता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो आज हम लोग आगे हम लोग अलंकार के भेद के बारे में जानेंगे। तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद होता है शब्दालंकार, जो शब्द पर आधारित होता है। दूसरा भेद होता है अर्थालंकार, जो अर्थ पर आधारित होता है। और तीसरा भेद होता है उभयालंकार। ये संस्कृत साहित्य के विद्वान अग्नि पुराण के अनुसार है। अग्नि पुराण ने तीसरा भेद उभयालंकार माना है। तो शब्दों के द्वारा जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, वो शब्दालंकार होता है। तो हम लोग आज सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करना शब्दालंकार कहलाता है। जिसके माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्य उत्पन्न हो, या क्या कहते हैं कि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। वो किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। तो जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता, शोभा और चमत्कार, ये सारे गुण काव्य के अंदर आते हैं, वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद ब शब्दालंकार के भेद के बारे में जानेंगे। वैसे विद्वानों के मतानुसार शब्दालंकार के ढेर सारे भेद बताए गए हैं, परंतु आज हम लोग जो कुछ प्रमुख भेद हैं, उन प्रमुख भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे, जो इस प्रकार हैं। जैसे एक प्रमुख भेद हमें हमारा आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा यमक अलंकार, तीसरा हमारा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा पुनरुक्त अलंकार, छठा विपसा अलंकार और सातवां पुनरुक्त वदाभास अलंकार। ये कुछ प्रमुख भेद हैं। इसके अलावा और भी शब्दालंकार के ढेर सारे भेद होते हैं, परंतु हम लोग प्रमुख भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति का संदर्भ, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यानी जब काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, जिससे काव्य में क्या उत्पन्न हो जाता है? सुंदरता या शोभा या सुंदरता काव्य की बढ़ जाती है। तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की प्रमुख विशेषता है कि एक ही व्यंजन ध्वनि का बार-बार आना। यानी जिस काव्य में एक ही व्यंजन ध्वनि बार-बार आती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति, यानी चारु में चा आया है, चंद्र में चा आया है, चंचल में भी चा आया है। इसमें चा 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। प्रमुख विशेषता में बताया गया है कि एक ही व्यंजन ध्वनि का बार बार आना, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और भी उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में जानेंगे। तो क्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। जैसे हमारा पहला भेद है छेकानुप्रास,
दूसरा भेद है हमारा वृत्यांतप्रास, तीसरा भेद हमारा लाटांतप्रास, चौथा भेद हमारा अनंत्यांतप्रास, पाँचवा भेद है हमारा श्रुत्यांतप्रास। तो आज हम लोग सबसे पहले भेद यानी छेका अनुप्रास के बारे में जानेंगे कि अनुप्रास के 5 भेदों में छेका अनुप्रास क्या होता है? तो छेका अनुप्रास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ पे छेका अनुप्रास होता है। ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, वहाँ पे छेका अनुप्रास होता है अथवा दूसरे रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि जहाँ पर अनेक व्यंजनों या वर्णों की बार-बार क्या हो? समता हो। समता का मतलब समानता हो, समानता हो। जहाँ पर अनेक व्यंजन वर्णों की बार-बार समानता हो। तीसरे रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। यानी एक प्रकार से क्रम दिया रहेगा और स्वरूप, उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं रहेगा। स्वरूप और क्रम समान रहेगा, वहाँ पे छेका अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे रीझ रीझ रहिस रहिस हँसी हँसी उठे, साँसें भरी आँसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ पे रीझ रीझ रहिस रहिस हँस हँस और दई दई, ये इतने शब्द अपने स्वरूप और क्रम के अनुसार लगातार आए हैं और उनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इन सब में छेका का अनुप्रास है क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और उसी स्वरूप में है। जैसे रीझ रीझ, तो रीझ भी आया फिर दूसरे में भी रीझ आया। ना तो इसके क्रम में कोई बदलाव हुआ ना तो स्वरूप में। फिर रहीस और हँसी और दई-दई ये सारे में 6 का अनुप्रास है। जैसे दूसरा उदाहरण समझेंगे कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। दूसरे पद में भी पद और पदुम ये 2 शब्द आए हैं, तो जिसमें पा और दा अपने स्वरूप और क्रम के अनुसार लगातार आए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। पहले में पा आया है, पद में भी पा है और पदुम में भी पा है। तो पा के बाद दा दोनों में पा और दा की लगातार एक ही क्रम में एक ही स्वरूप में आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी छः का अनुप्रास है। तो साथियों एक तीसरा उदाहरण है कि अमी मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रूप परिवारु। अमी मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रूप परिवारु। ये तीसरा उदाहरण है साथियों। मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसमें कमेंट करके बताएँगे कि तीसरे वाले उदाहरण में कि कहाँ पे छः का अनुप्रास आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके प्लीज़ बताएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम अपना अगला अलंकार के अगले भाग को हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।